हेलो। स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। आज की क्लास में बात करेंगे हम एक्सरसाइज तो नहीं है, आज है आपका चैप्टर नंबर 11। अध्याय नंबर कितना है? 11। उसमें बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन। ठीक है, ऊपर से मोटा मोटा जो भी है इस चैप्टर के अंदर वो सभी क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सॉल्व करेंगे, उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, अगर हम आगे जो प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगी, आसान होगी प्रश्नावली सॉल्व करने में। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हेडिंग, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी आप समझ रहे होंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल होते क्या है और फिर उसका आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे समझ लो जैसे आपको कुछ भी एक गोलाकार चीज दे रखी है ऐसे करके। ठीक है, अगर इसको कट करके मतलब बीच में से अगर खोल दिया जाए, उसको मतलब कर्व करने में कितना मटेरियल आपका लग रहा था। ठीक है, कितनी उसमें जो चादर लोहे की यूज हुई है उसको कवर करने में, या प्लास्टिक की लगी है, वो कितनी चादर लग रही थी। ठीक है, वह क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर इसके अंदर, पूरे के अंदर कितना आपका मटेरियल इसमें हम भर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, इसका वॉल्यूम। क्या बताया मैंने इसका, तो इसके अंदर हम जितना भी मटेरियल भर सकते हैं हम, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ भर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, इसमें वॉल्यूम। और ये जो बाहर वाली लेयर थी ना, इसकी मेन लेयर, अब ये लेयर किसी चीज से तो बनी होगी, लोहे से बनी होगी या प्लास्टिक से बनी, ठीक है, किसी से तो बनी होगी। अब इस चादर का जो आयतन होगा आउटर लेयर का, वो आउटर लेयर का जो आपका आयतन कहलाएगा वो कहलाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें जो भरने वाले पदार्थ हैं वो कहलाते हैं आपके वॉल्यूम। ओके, अब देखो इसकी तरफ। सबसे पहले इसमें 2D और 3D क्या पढ़ने वाले हैं हम, 2D और 3D। इसमें से क्या है ना, जो अध्याय 11 है आपका, इसमें पहले क्या था, घन भी था और घनाभ भी था। वो क्या कर दिया, यहाँ से अब हटा दिया है। ठीक है, वो अगली क्लास में पहुंचा दिया है, क्लास 10th में। अभी क्या बचा है इधर, बेलन, शंकु, और उसके बाद में क्या है, गोला। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, शंकु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिलेंडर। शंकु को बोलते हैं कोन, और स्फेयर। अब 2D जिसमें 2 डायमेंशन हो, 3D जिसमें 3 डायमेंशन वाला। ओके, इसमें 2D किसको बोलेंगे हम, इसकी डायमेंशन 2 होंगी। ठीक है, दो रेखा, दो रेखाओं से बनी चीज 2D कहलाएगी आपकी। 3D इसकी 3 डायमेंशन हो, यूनिट भी इसकी इस तरीके से चेंज हो जाती है। जैसे कि 2D की यूनिट होगी आपकी स्क्वायर में होगी, और 3D की जो भी यूनिट होगी आपकी होगी मीटर क्यूब में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेंडर, बेलन पर। बेलन, सिलेंडर, और वेलन या सिलेंडर, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अब आपको समझना क्या है कि वेलन आपका किस टाइप का होता है। ठीक है ना, मैं समझता हूँ, आई होप आप सभी के घर पे जिसमें पानी भरते हैं हम, ठीक है, तो ड्राम वगैरह होता है एक इतना बड़ा ऊंचा करके। ठीक है, उसी को क्या समझ लें हम, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वेलन, उसी को समझ लें। जैसे किस टाइप का होता है वो देखो, ऊपर से भी गोल होगा और ऐसे करके कुछ होगा देखो। उसके नीचे भी क्या लगा रहता है, यहाँ पर बोलते हैं पेंदा, उसका तल। ठीक, अब ये क्या होगा आपके घर पे, मैं कह रहा हूँ मोस्टली सभी के घर पे होगा, जिसमें हम लोग क्या भरते हैं, पानी भरते हैं, गोल होता है पूरा एकदम से। ऊपर नीचे दोनों साइड कैसी होती हैं, उसकी बराबर होती हैं। अब देखो ये आपको देखने में कुछ लग रहा होगा कि सर्किल टाइप का बना है। अगर सर्किल बना है तो इसकी यहाँ पर कुछ ना कुछ रेडियस बनेगी। इस सर्किल की हमेशा रेडियस त्रिज्या क्या होती है, आर कहलाएगी, आर होती है। नीचे भी क्या होगा, गोल होगा, यहाँ भी इसकी रेडियस बनेगी, क्या कहलाएगी, आर। अब इसकी कुछ ना कुछ तो हाइट होगी ना भाई, जो भी आपके यहाँ ड्रम है, या आप खरीदने भी जा रहे हो तो आप उससे बोलोगे भाई 20 लीटर का ड्रम दे दो हमको, या 40 का दे दो, कुछ ना कुछ उसकी हाइट बनेगी। अब हाइट जो बनेगी उसको आप नाम दे सकते हो एच। ओके, अब सबसे पहले क्या निकालोगे आप, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपका, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र तो कैसा होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने अभी क्या बताया था आपको,
जो लेयर, जिस लेयर से ये बन रहा है, इसकी आउटर जो दीवार है ना, ये आउटर मान लो इसकी आउटर दीवार, ठीक है ना, एक तरीके से। ये जो है ना सीड जो लग रही है इसकी, और ये सीड लग रही है, इसका एरिया कितना होगा। अभी देखो अंदर से पूरा कैसा आएगा, एकदम गोल है। अब गोल है, कैसा बनना है, एक सर्किल के टाइप का बनना है, वृत्त के टाइप का। अब वृत्त की जो परिधि होती है कितनी होती है, 2 पाई आर। इधर लिखेंगे 2 पाई आर गुने में इसकी हाइट। अब इसकी कितनी हाइट की है, जो हमारी इसमें सीट यूज हो रही है वो कितनी हाइट की है, एच। तो कर्व सरफेस एरिया कितना बन गया आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। किसके लिए बना ये हमारा, बेलन के लिए। अब बेलन के लिए दूसरा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, 2 पाई आर एच प्लस। अब देखो 2 पाई आर एच कहाँ से आएगी आपका, आधार की परिमाप, जो आपकी आधार की परिमाप है ना, वो हो गई यहाँ पर। और इनटू ऊंचाई, ये क्या निकल के आया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया था। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें, कर्व सरफेस एरिया। देखो ये क्या निकल के आया आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बॉटम का एरिया और टॉप का एरिया। अब देखो इसका भी तो कुछ एरिया है ना गोल टाइप में इस तरीके से के। तो हमेशा वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर प्लस, अब ऊपर का पाई आर स्क्वायर हो गया, अब नीचे भी सेम है, पाई आर स्क्वायर। कितना होगा इधर, 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अभी चाहो तो यहाँ से क्या करोगे आप सभी लोग, कॉमन भी ले सकते हो यहाँ से। 2 पाई आर कॉमन ले लिया यहाँ से, इधर बच्चा एच प्लस के आर। टोटल सरफेस एरिया कितना निकल के आएगा इसका, बेलन के लिए 2 पाई आर एच प्लस के आर। ओके, तो बेलन में ये चीज थी, दो चीज बता दी मैंने, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब क्या होगा, वृत्त के अंदर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर कितना पदार्थ भरा जाएगा, ठीक है ना, कितना पानी आएगा, तो उस पानी का वॉल्यूम कितना होगा, ये इसी तरीके से निकालते हैं ना हम सभी लोग। वॉल्यूम होगा इसका V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। बॉटम का एरिया इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये किसके लिए निकल के आ रहे हैं सब, बेलन के लिए। ओके, तो बेलन में तीन चीज आपको बताई मैंने, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। सवाल में जैसे पूछेगा उसी तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, ये क्या होगा इधर, टोटल सरफेस एरिया, ये क्या लेके आया इधर, वॉल्यूम इसका, ठीक है। तो बेलन में क्या बताया मैंने आपको, तीनों चीजें बता दी, वॉल्यूम बोले आयतन। सेकंड पार्ट है इसमें शंकु। शंकु क्या होता है, कोन। कोन, तो क्या बोलते हैं, शंकु। ओके, अब शंकु का आकार मैंने बताया था आपको, बताया नहीं है अभी, ठीक है। अब देखो शंकु जो बनता है कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है ना, ये क्या होगा, शंकु का आकार होता है। अब शंकु का आकार समझने के लिए ना सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आपने देखा होगा जब आपका बर्थडे होता होगा तो आपकी मम्मी या बहन आपके लिए क्या लेके आती होंगी, एक केक भी लेके आती होंगी, सर पे लगाने की टोपी लेके आती है ना, एक गोल करके होती है, फिर क्या होती है उसमें एक चोटी टाइप की होती है इस तरीके से। तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है शंकु का। तो क्या कहलाता है, वो भी एक शंकु होता है। दूसरा देखा होगा आपने जोकर की टोपी, जोकर की टोपी भी कैसी होती है, शंकु टाइप की होती है, ठीक है। लेकिन तुम जोकर नहीं हो, तुमने जो टोपी लगाई थी वो लगाई थी बर्थडे पर, तो तुम कैसे हो गए, बर्थडे बॉय, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी वही हाइट होगी इसकी कुछ ना कुछ, देखो यहाँ से यहाँ तक हाइट। अब ये मैंने क्या बताया था, नीचे आपको दिख रहा है सर्किल टाइप का, सर्किल है, इसकी रेडियस बन रही है कुछ आर हो गई। अब ये क्या बन रही है, इसकी कर्ण बन रही है, स्लेंट हाइट बोलते हैं इसे, इसे डिनोट करते हैं हम एल। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले, अगर आपको एल ही निकालना हो, एल निकालने के लिए आप पाइथागोरस फॉर्म भी लगा सकते हैं यहाँ पर आप। अब देखो एल स्क्वायर बराबर
एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ये सब मैंने इसलिए आपको लिखा क्योंकि आप लोगों को आता ही है पाइथागोरस थ्योरम लगाना, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हाइट इंटू बेस, हाइट प्लस बेस, बेस लिख दिया यहाँ पर। अब देखो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक तो आपको स्लैंट हाइट पता होना चाहिए निकालने के लिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसका नाम लिख लो भी, तिर्यक ऊंचाई क्या कहलाती है इधर? ये तिर्यक ऊंचाई। अब उसी के साथ में उसके बाद में निकालते थे हम कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर एल। शंकु के लिए जो कर्व सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा पाई आर एल, और शंकु के लिए टोटल सरफेस एरिया बनेगा पाई आर एल प्लस के, पहले क्या बताया था प्लस के मैंने? उसका बेस और उसका टॉप, उसका भी एरिया। और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसके लिए, शंकु के लिए? तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, बेस का भी आपको एरिया निकल गया है। अब बेस क्या आएगी आपका? एक सर्किल टाइप में पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कितना निकल गया? टोटल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? बराबर, अब चाहो तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लें, यहाँ से अभी आप पाई आर कॉमन ले लिए, देखो इधर बचा एल प्लस के आर। यहाँ तक ये होगा समाप्त। अब क्या रहेगी इसमें? एक चीज और रह गई अभी, देख क्या निकल गया? तिर्यक ऊंचाई निकल के आई। दूसरा बताया मैंने आपसे कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टी एस ए, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस के आर। इसके बाद में कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम बनेगा, तो वॉल्यूम होता था इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन कितना हो गया इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब किसी को ये देखना हो 1/3 पाई आर स्क्वायर कैसा है इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको ड्राइव करना। अलग से मैं इसकी छोटी सी एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, इससे क्या होगा आप सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ताकि इधर क्या होगा, वीडियो फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। पूरा डेरिवेशन है इसका फिर एक वॉल्यूम का ड्राइव करने का। इसके बाद बता थर्ड चीज थी आपकी गोला, स्फेयर। अब देखो गोला आपने देखा हो कुछ इस टाइप से होता है, ओके। अब गोले में क्या होगी ये वाली? त्रिज्या कहलाएगी गोले में, ये क्या कहलाएगी यहाँ पर? क्या होता था? गोला, ठीक है। सॉरी थोड़ा लेट हो गया पीछे के प्रेशर की वजह से। अब जो क्या बताया था मैंने इससे गोला। अब गोले के अंदर भी क्या आती है? त्रिज्या आपकी। अब गोले में आपको दो ही फॉर्मूले याद करने जाते हैं, क्या याद करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गोले का? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो गोले का 4 पाई आर स्क्वायर कैसे होता था इसका, अगर इसको बीच में से कट कर दोगे, ठीक है। अभी मैं हाफ अर्ध गोले का बताऊंगा तब समझाऊंगा आप सभी को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है इसका आयतन, वॉल्यूम। आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये दोनों फॉर्मूले आपको गोले के याद होने चाहिए, ठीक होगा। जो भी याद नहीं करेगा बहुत ज्यादा वो अपने आप को बेटा दुख पाएगा, ठीक है ना। अगर मेरा बस चलेगा तो इसी में से आके आपको एक एक चांटा लगा दूंगा, ठीक है, अगर आप याद करके नहीं आओगे तो इनको। जब सवाल कराएंगे सबकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो अर्ध गोले के लिए, अर्ध गोले के लिए भी होते हैं आपके, वॉल्यूम भी होगा आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा आपका, और टोटल एरिया भी होगा। अर्ध गोला कुछ ऐसा होगा, देखो ये क्या होगा आपका अर्ध गोला? भाई ऊपर से कैसा होगा? ये गोल होगा ना, तो कैसा कहलाएगा? अर्ध गोला। इसकी भी रेडियस इधर देखें तो त्रिज्या आर हो गई,
अब अर्धगोला है ये, अगर देखें इधर भी कितनी होगी, ये भी रेडियस आर कहलाएगी त्रिज्या आपकी। ओके, तो क्या होगा इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आधार का परिमाप इंटू हाइट। तो पूरा लिख देता हूं इसको, आधार का परिमाप, परिमाप इंटू ऊंचाई। अब देखो इसके आधार का परिमाप, गोले का आधार का परिमाप कितना होगा भाई, ब्रैकेट टाइप में बनना है ना, सर्किल टाइप में, तो 2 पाई आर। अब कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू, अब हाइट बोले तो यहाँ भी हाइट, एच तो यहाँ पर है नहीं, आर है ना यहाँ पर, ठीक है, तो रेडियस कितनी थी, यहाँ भी आर थी, इंटू आर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब होता था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या कहलाता है ये भी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अर्धगोले के लिए बताना आप सभी को, ठीक है ना, अर्धगोले के लिए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब देखो बेस का इसका भी क्या होगा, एरिया। तो क्या बनना है, सर्किल टाइप का बनना है कि नीचे, देखो इधर क्या बनना है, सर्किल टाइप का, ऊपर बताए थे मैंने आप सभी को भी बेलन में, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया वो गोले के लिए कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आयतन की बात करें हम, वॉल्यूम की, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। कैसे होगा 2/3, क्योंकि पूरे गोले का जो वॉल्यूम होता था वो होता था 4/3 पाई आर क्यूब। आधे कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ओके, मैंने जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी आपको फॉर्मूले यूज करने हैं प्रश्नावली के अंदर, तो प्रश्नावली आपकी कितनी स्टार्ट होने वाली है, अब 11 स्टार्ट होगी, ठीक है ना, उसमें जितने भी फॉर्मूले आप सभी को यूज करने होंगे, वो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर बताए, ठीक है ना। पूरी कोशिश करिए आपको समझाने की, स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है ना। कुछ इसमें वॉल्यूम की है, एक वॉल्यूम बचा हुआ है, ठीक है, अगर वॉल्यूम का पूरा डेरिवेशन आप सभी लोग समझना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना बताऊंगा वहां से, ठीक है। और वही बेटा, जब भी मैं आप अगली जो आपकी क्लास आएगी, तब तक के लिए क्या करेंगे आप सभी लोग, जितने भी यहाँ फॉर्मूले मैंने कराए, एक बार इनको घर पे रिवाइज करें, और कॉपी पेन लेके इसको नोटबुक लें अपनी, और उसको नोट करें, पूरे को क्या करेंगे सभी लोग, नोट्स बनाएंगे ना। जो उम्मीद है, वैसे तो बनाओगे तो नहीं, लेकिन बेटा नोट्स बनाओगे तो आपको बड़ा फायदा होगा इसमें, ठीक है, फायदा होगा आपको, तो मेरा तो फायदा उसमें होगा नहीं भाई, मुझे तो इतनी खुशी मिलेगी ना, मैंने जो पढ़ाया स्टूडेंटों को समझ में आया, उन लोगों ने पढ़ा, ठीक है, यही खुशी होगी ना। लेकिन आपको वो आपके करियर में, आपके फ्यूचर में आगे भी काम आएगा, जब 10th क्लास में आएंगे, 11th में आएंगे, 12th में आएंगे, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, नोट्स बनाए एक एक चीज का, इससे क्या होगा, आपको सवाल करने में आसानी भी होगी आपको, और समझने में आसानी होगी, अपने हाथ से आप लिखेंगे तो, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम, इसकी एक्सरसाइज जो भी होगी 11.1